हाय गाइस, रंजन हियर। तो हम बात करने वाले हैं कि सीटीईटी एग्जाम क्या होता है, आप इससे कैसे टीचर बन सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग इसमें वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी से चैनल को के लिए सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इसी टाइप का कंटेंट लाते रहता हूँ। चलो जी स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं व्हाई गिव सिटी एग्जाम। क्या जरूरत पड़ी है कि सिटी एग्जाम देना पड़ रहा है। देखो, अगर आप गवर्नमेंट में टीचर बनना चाहते हो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, तो आप सीटीईटी एग्जाम देकर आप एक टीचर बन सकते हो, जो कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में जो होती है 1 से लेकर आप 8 तक पढ़ा सकते हो। अगर प्रोफेसर ये सारी चीजें कहे तो वीडियो मैंने बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप चेक आउट कर सकते हो। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। मैंने बात कर लिया कि व्हाई गिव सीटीई एग्जाम आपको क्यों देना है। तो टीचर बनना है आपको गवर्नमेंट में, तो आप जा सकते हो। कॉन्टेक्ट जो होती है वो सीबीएसई करवाती है। आप सीबीएसई नाम सुनोगे, जो कि आपको 10th और 12th के जो एग्जाम लेती है वही जो पेपर सेट करती है वो सीबीएसई ही करती है। अब बात करें, इसके 2 वे होते हैं यहाँ जाने के। पहले तो आप टीचर बन सकते हो। तो सीटीईटी जो हम लोग बात करने वाले हैं, इसका ऑल ओवर इंडिया के लिए होती है, जो कि सेंट्रल से ही नाम पता चल रहा है कि ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो कहीं भी वैकेंसी निकलती है, कोई से भी स्टेट में निकलती है, तो आप वहाँ का फॉर्म भरकर उसके बाद ये पहले एग्जाम क्लियर कर लेते हो। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका कहीं भी वैकेंसी आती है स्टेट में या कोई से भी स्टेट में, तो आप भर सकते हो। पर इसमें एक क्या है, टीईटी एग्जाम होती है, जो कि मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। टीईटी अगर बात करें स्टेट लेवल की होती है, जो आप स्टेट में हो उसी स्टेट का ही सिर्फ आप एग्जाम वैकेंसी जब निकलेगी उसी में भर सकते हो, और कई स्टेट में नहीं जा सकते हो। तो हम लोग बात आज करने वाले क्या चीज, सीटीईटी के बारे में, जो कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में आप वैकेंसी को जब भी है उस पर भर सकते हो। तो इन सीटीईटी जो दो पेपर होते हैं, 2 पेपर कैसे होती है, एक पहला पेपर में जो होती है 1 से लेकर 5 तक होती है क्लास में, और दूसरी का जो पेपर होती है वो होती है 5 से लेकर 8 तक, आपको मतलब 5वां से लेकर 8वां तक आपको पढ़ाना है। तो अगर मान लो कि आपको एक ही पेपर देना है, जो कि आपको, तो उसके बाद आपको एक पेपर देना है कि हमको एक ही पेपर देना है भाई, तो 1 से लेकर अगर 5 तक आप क्लास में पढ़ाना चाहते हो तो तभी भी दे सकते हो, या दोनों भी पेपर दे सकते हो। तो अगर बात करें इसके कैटेगरिया की, पेपर 1 देने के लिए 1 से लेकर 5 तक आप क्लास पढ़ाना चाहते हो और टीचर बनना चाहते हो, तो आपको 12 पास होना चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए, और 2 ईयर का कोई भी डिप्लोमा आपको होना चाहिए। जैसे अब पहले था यार 2 साल का था, अब क्या हो गया कि 2021 आया है, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आपको 4 ईयर का कर दिया गया है कि अगर 12 के बाद आप करते हो तो बीईडी, बीईएलडी या बीईडी आपको 4 ईयर का होना जरूरी है, नेसेसरी है। तो आप मतलब उसके साथ साथ आप एक ग्रेजुएशन लेवल के भी कोई कोर्स करते रहना, जैसे बीसीए, बीबीए, ये सारी चीज करते होते एक अच्छी हो जाती है लाइफ, और आप एक टीचर बन जाओगे। अब पेपर 2 की बात करें तो 5 से लेकर 8 तक होती है, जो कि ग्रेजुएशन मिनिमम हो जो मार्क्स होती है आपको 50% लानी पड़ती है। कोई से भी स्ट्रीम से हो, साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल, ये सारी चीजें कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद आपको 2 ईयर के, इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद या आप साथ में कर सकते हो, या ग्रेजुएशन के बाद भी 2 साल का जो कोर्स होता है डिप्लोमा, डीईएलडी, बीईएलडी और बीईडी, ये कोर्स आप करके आप एक सिटी एग्जाम के लिए क्वालिफाई आप हो जाओगे। क्वालिफाई मींस मतलब आप उसमें एलिजिबल हो जाओगे बैठने के लिए एग्जाम के लिए। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो एग्जाम पैटर्न पेपर 1 की जो होता है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडिग्री आती है, जो कि 30/30 यानी कहने का मतलब है 30 मार्क्स होती है, और 30 क्वेश्चन होती है। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगी और 1 मार्क्स होगी। बात करें लैंग्वेज की तो 30/30, और लैंग्वेज 2 की बात करें तो आ जाती है मैथमेटिक्स 30/30 यानी 30 क्वेश्चन आपको 30 नंबर की होती है। एनवायरमेंट स्टडी आ जाती है। और बात कर लेते हैं इसके मार्क्स की, तो मैंने बोला यार कि इसमें जो पूरा है इसमें 30 आपको क्वेश्चन आती है और 30 मार्क्स होती है, यानी 1 मार्क्स की 1 होती है। अगर बात करें कि टोटल क्वेश्चन की तो 150 आती है, जिसमें 150 नंबर का भी होती है, 1 नंबर का 1 होती है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहे। टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटा की होती है, 2.5 घंटा की, सॉरी। पेपर 2 की अगर बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट 30/30 आती है, आपको वही क्वेश्चन 30 हो रहेगी, और आपको जो होती है मार्क्स 1 मार्क्स की होती है। लैंग्वेज की अगर बात करें तो 30/30, और मैथमेटिक्स साइंस का इसमें आ जाती है आपको 30/30, और साइंस, सोशल साइंस और अदर में जो आपको लेते हो उसमें आ जाती है 60/60 की आ जाती है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 150, टोटल मार्क्स की बात करें तो 150, और बात करें टाइम की तो टाइम जो होती है आपको 2.5 घंटा दी जाती है। सिटी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें कि वैलिडिटी कितने दिन की हो जाती है, आप जब सीटी एग्जाम दे देते हो और उसके बाद आप मतलब वैकेंसी भी आते रहती है इनकी, तो कब तक आप मतलब इसको रख सकते हो, इस एग्जाम देने के बाद तो 7 साल तक आप रख सकते हो। उसके बाद आपको वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, फिर से आपको सीटी एग्जाम देना पड़ेगा, तभी जाकर आप किसी वैकेंसी को भर पाओगे।
बात कर लेते हैं यार इसके कुछ सिटी के जो होती है जो कितने साल में होते हैं, तो 2 बार होती है, जुलाई और दिसंबर में होती है। अगर इसके फॉर्म की अगर बात करें तो देखो फॉर्म जो निकलती है वो जनरल के लिए 1000 होती है और एससी और एसटी के लिए 500 की वेरी करती है कि आपको मतलब डेट बाय डेट आपको चेंज होती रहती है साल बाई साल। तो इस बात को ध्यान रखना। क्या इसमें छूटा और आपको क्या समझ में नहीं आया आप इसमें कमेंट में नीचे डाउन में बता सकते हो, उसके बाद मैं उस पर क्लियर वीडियो एक बना दूंगा सेपरेट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना नीचे कमेंट जरूर छोड़ना।